60 और 70 के दशक की सबसे बेहतरीन अभिनेत्रियों की जब बात होती है तो उसमें आशा पारेख का नाम ज़रूर शामिल होता है। अपने दौर में उन्होंने फिल्मी पर्दे पर बेहतरीन काम किया और सबके हृदय में अपनी एक्टिंग से अमिट छाप छोड़ी। उनके चुलबुले अंदाज और ग्लैमरस अवतार ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। 2 अक्टूबर 1942 को जन्मी 82 वर्षीय आशा पारेख का फिल्मी सफ़र जितना सफल रहा, उतनी ही उनकी प्रेम कहानी निराशा भरी रही है। जिस इंसान से उन्होंने प्यार किया वो पहले से ही विवाहित थे और इसलिए ही आशा पारेख ने उनसे शादी नहीं की, क्योंकि वो किसी का बसा बसाया घर भी नहीं तोड़ना चाहती थीं। लाखों दिलों की धड़कन बन चुकी आशा पारेख अपनी असल जिंदगी में बिल्कुल अकेली हैं। गुजरात में जन्मी आशा जी हिंदू गुजराती बिजनेसमैन पिता और सोशल एक्टिविस्ट और स्वतंत्रता सेनानी रहीं मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखने वाली मां की संतान हैं। 60-70 के दशक में दर्शक आशा जी की एक झलक पाने को बेताब रहते थे। उस दौर में आशा जी को सिर्फ उनके फिल्मों के लिए ही नहीं बल्कि उनकी फीस के लिए भी जाना जाता था। उस दशक में वो सबसे अधिक फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में से एक रहीं। उन्होंने कई अलग अलग और चैलेंजिंग रोल करके अपने लिए सबसे अलग मुकाम हासिल किया। बड़े पर्दे पर लाखों दिलों की धड़कन बन चुकी आशा पारेख अपनी असल जिंदगी में बिल्कुल अकेली हैं। उन्होंने पूरी जिंदगी शादी नहीं की, उन्हें शादी ना करने का भी कोई अफसोस नहीं है। वो कहती हैं उनकी किस्मत में शादी लिखी ही नहीं थी और वो ऐसे ही खुश हैं कि वो सिंगल हैं। ये मुश्किल है मेरा दिल है ना ही कोई खिलौना सोना ले। बताया जाता है कि अपने समय में उनकी छवि एक ऐसी अभिनेत्री की थी जिस तक पहुंचना या मिलना आसान नहीं था। शायद इसलिए कभी भी किसी ने भी उनका हाथ मांगने की जुर्रत नहीं की। दरअसल वर्ष 1959 में आई फिल्म दिल दे के देखो से बॉलीवुड में कदम रखने वाली आशा पारेख को अपनी ही डेब्यू फिल्म के शूटिंग के दौरान फिल्म के डायरेक्टर नासिर हुसैन से ही प्यार हो गया था। आमिर खान के अंकल और उस जमाने के मशहूर निर्देशक नासिर खान एक शानदार शख्सियत के मालिक थे जिस पर आशा पारेख अपना दिल हार बैठी थीं। वो इस बात से तब तक अनजान थीं कि नासिर शादीशुदा हैं। नासिर और आशा एक दूसरे के प्यार में डूब गए, मगर आशा ने उनसे शादी नहीं की। आशा पारेख ने अपनी बायोग्राफी द हिट गर्ल में जब इस बात का जिक्र किया तब उनके प्यार की ये कहानी दुनिया के सामने आ गई। इस पुस्तक की लॉन्चिंग के दौरान आशा पारेख ने ये स्वीकार किया कि नासिर एकमात्र ऐसे इंसान थे जिससे उन्होंने कभी प्यार किया था। उनके अलावा आशा जी के जीवन में कोई और व्यक्ति कभी आया ही नहीं। आशा जी ने अपने दौर में करीब 95 से अधिक फिल्मों में काम किया है, जिसमें जब प्यार किसी से होता है, फिर वही दिल लाया हूँ, मेरे सनम,
तीसरी मंजिल, बहारों के सपने, शिकार, प्यार का मौसम, कटी पतंग और कारवां जैसी अनेक शानदार हिट फिल्में शामिल हैं। आशा पारेख ने साल 1999 में फिल्मों से हमेशा के लिए दूरी बना ली। एक वेश्या मेरे बच्चे को प्यार नहीं कर सकती। माफ कर दीजिए, मैं थोड़ी देर के लिए अपनी हस्ती भूल गई थी। अब वो सोशल वर्क करती हैं और उनके नाम से मुंबई में एक हॉस्पिटल भी है। इसके अलावा आशा जी अपना एक डांस एकेडमी चलाती हैं। आशा जी अब केवल इवेंट्स और अवार्ड फंक्शंस में ही नजर आती हैं। अपनापन मेरी बातों के अंगना बरसे में। फिल्मों में उनके योगदान के लिए भारत सरकार की ओर से उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। साथ ही वर्ष 2020 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। मुझको ऐ जानी वफा